हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल स्टडी डार्ट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये 4 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का है, एनटीपीसी का। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी डिटेल थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ डिटेल है, आपकी कुछ क्वेरीज थी, उसको मैंने सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ बातें करना चाहूँगा लास्ट में। पहले मैं पेपर सॉल्व करता हूँ। जिसको पेपर पहले से आ रहा हो या प्रैक्टिस कर लिया तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकता है। लास्ट के 3-4 मिनट में बातें की जाएंगी तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, नहीं तो यूजफुल ही है, बेनिफिशियल। आप देखते हुए चलिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें दिया गया एक पोशाक पर 15% की हानि होती है, 15% का लॉस, और लॉस की जो कीमत है वो 225 रुपये है। माने हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 15 225 होता है 15 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है मैंने 100% का मान, तो ये 1500 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य, तो गुणनखंड लिखते हैं 1 2 3 4 हो जाएगा, 6 8 फिर 12 16 24 और 48, ये हो जाएंगे आपके माध्य। तो टोटल नंबर आप कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऊपर और नीचे हो जाएगा। हर में अंश में देख लेते हैं, 48 और 24 72, 72 में आप 16 जोड़ेंगे तो आपका 88 हो जाएगा, 88 में 12 जोड़ेंगे 100, और इधर 8 8 6 14, 14 4 18, 18 और 6 24, 100 में 24 जोड़ेंगे 124 आ गया। क्या भाग दे देंगे, 12.4 आपका माध्य आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो सर्वांगसम कोणों के विपरीत भुजाओं को 3x-3 और 2x-5 के रूप में दिया जाता है। x का मान, तो दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि 3x-3 बराबर 2x-5 है। x का मान आपसे पूछ रहा है, इसको इधर ले आ दीजिएगा। 3x में से 2x घटेगा x, 5 में से 3 घट जाएगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 आपके ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 8 अवलोकनों का माध्य 10.5 है। इसमें से 7 अवलोकन दिए गए हैं, तो माने हम ये कह सकते हैं कि 7 अवलोकन को जोड़ लें। पहले तो 8 गुणे के 10.5 निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 घात में 80 और 8 का आधा 4, तो 84। टोटल इनका योग आना चाहिए। इसमें से 7 का योग दिया है 3 धन 15 धन 7 धन 19 धन 12 धन 17 धन 8 धन 8, इसका मान 84 आना चाहिए था। इन सबको जोड़ लेते हैं। 15 3 18, 18 7 25, 25 में 19 जोड़ेंगे तो 25 20 45 में से एक कम कर लीजिएगा 44, 44 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 56, 56 में आप 17 जोड़ेंगे तो 56 10 66 7 73, 73 8 81, तो T8 आपका आ गया 3, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, आपके ऑप्शन में बिल्कुल अवेलेबल है और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कितने स्पेस में हो पाएगा कि नहीं। हो जाएगा। लसा का सवाल है। दिया हुआ है कि 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल्सें बिछाई जानी है। एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा कि सिर्फ वर्गाकार टाइलें ही उपयोग की जानी है। 72 और 90 का हमको मौसा निकाल लेना है। निकालेंगे 18, 18 को चेक करेंगे, 18 चौक 72, 18 5 90, तो 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इतने में हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो आपका फोटो लग जाता है तो स्पेस भी ध्यान देना होता है। अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का हो जाएगा इतने स्पेस में, मुझे लग रहा है। 4 करड़ी में 18 प्लस 7 करड़ी में 32 ऋण 2 करड़ी में 50 है, ये हो जाएगा। 3 बाहर निकल जाएगा, 2 बचेगा अंदर, तो 4 3 12 करड़ी में 2 प्लस ऐसे 4 चौक के 16 बाहर निकाल देंगे, अंदर 2 बचेगा, तो 7 चौक 28 करड़ी में 2 माइनस 5 5 25, तो 5 बाहर निकल जाएगा, 10 करड़ी में 2, 28 12 40 में से 10 जाएगा, 30 करड़ी में 2 आपका आंसर हो जाएगा।
आपके ऑप्शन में वो बिल्कुल उपलब्ध है और यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 68.04 क्विंटल चावल है। क्विंटल माने इसमें 100 का गुणा कर दें तो 6804 kg है। कह रहा है कि 3780 लोगों में बांटने हैं तो एक लोगों को कितना मिलेगा। तो हमको पता है कि 1 दशमलव कुछ आना चाहिए था आंसर 2 से कम, पर 2 ऑप्शन है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। पर हम ये देख के अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि 2 से थोड़ा ही कम, मतलब 37 गुना तो 75-7600 कुछ होता, 7500 समथिंग, तो ये सबको 2-2 किलो मिल जाता। उससे थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा कम एक ही वैल्यू है 1.8 kg, तो हम तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो 2 से कम ऑप्शन है वो है 1.08 kg, वो बहुत कम है, 1 के नज़दीक, माने इससे हमको 4000 के आसपास होता तो हम इस ऑप्शन को टिक करते, परंतु 4000 के आसपास नहीं, ये उसके डबल के आसपास है तो हम इसको चुनेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। वैसे जिसके पास फुर्सत होगा वो इसको सॉल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 7/16 भागे 28/32 भागे 4/8 को सरल करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7/16 गुणे के पलट देना है 32/28, फिर भागा फिर पलट दीजिएगा 8/4, इस पर काट दीजिएगा 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिएगा 14 बार में, 7 से इसको काट दीजिएगा 2 बार में, 16 और 2 32 होता है, ऊपर 32 से कट पीट के 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए अवेलेबल है। ठीक है, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। दिया हुआ है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। आपको पता है कि 31 का वर्ग क्या होता है, आप कहते हैं 961, है ना। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या होती है। इसके बाद जो 32 का वर्ग आता है ये क्या होता है, 1024 होता है। कैसे, 32 31 में जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 को इसमें जोड़ देंगे तो 1024 आ जाएगा। तो 32 का वर्ग कितना हो गया, 1024। 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इससे छोटी जो संख्या आप लेते हैं वो 31 का, वो 3 ही अंकों का हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में अवेलेबल है 1024। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। एक तरीका और जो होता है, जो आप लोग 1000 को फिर ऐसे ये भाग विधि से करते हैं, फिर एक अधिक बार ले जाके करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। मैं हमेशा आसान तरीके बताऊँगा आपको, है ना, और विकल्पों के माध्यम से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1/x बराबर 4 और आगे दिया हुआ है 1/y बराबर 7। हमसे कह रहा है x + y का मान बताइए। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, y बराबर निकालेंगे तो 1/7 आ जाएगा। x + y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 धन 1/7 बराबर 11/28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में अवेलेबल है और यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं n-2 गुणे के 180 अंश होता है आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो n का मान 7 दिया हुआ है तो 5 गुणे के 180, 18 × 5 = 90 के पीछे 1 0, 900 अंश टोटल, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है ये तो, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल, सॉरी ये सीक्वेंस में दूसरा सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर तथा 693 मीटर है। सबसे लंबे टेप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयामों के स्पष्ट रूप से माप सके। माने हमको मौसा निकालना है तो 363, 528, तीसरी जो संख्या है वो लिख देता हूँ यहीं पे 693। अब एक बार जाएगा, हाँ एक ही बार जाएगा 363, 8 में से 3 जाएगा 5, 52 में से 36 जाएगा 16, 165 से अब 363 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 330 हो जाएगा, 33, 165 में भाग देते हैं, 5 बार में ये कट जाएगा 165, फिर 33 से चेक कर रहे हैं इसको 363 को, तो 10 11 बार में कट जाएगा, फिर भी मैं काट के दिखा दे रहा हूँ। 33 एक बार जाएगा 33, 3 बचेगा, 3 उतार दीजिएगा, एक बार जाएगा 33 कट जाएगा, फिर इसको चेक कर लीजिएगा 693 को, ये भी कट जाएगा 33 से, तो 33 दूना 66, 3 3 ये कट रहा है, तो 33 आपका वो है आंसर।
जो तीनों आयामों को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, इधर जगह हो रहा है खत्म, इधर लगा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 15 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कह रहा है कि इसका 19/15 है, तो 15 गुणे के 19/15, ये इससे कट जाएगा 19 रुपया। कह रहा है कि प्रतिशत में लाभ याद करें। हम कह रहे हैं कि 15 में खरीद कर अगर 19 रुपये में बेच रहे हैं तो 4 रुपये का लाभ हो रहा है 15 रुपये पर, तो 4/15 गुणे के 100, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 3, ये कितना आ गया 80/3। 80/3 प्रतिशत का मान कितना हो गया? 3 गुना के 6, 20 हो गया, 3 6 18, 10.6 7 लिख देंगे, 6 आता रहेगा 26.67%। ऑप्शन देख लेते हैं, 26.67% है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। अच्छा, माने एक यक्स हो गया, तो दूसरा कितना है इसका 4x है ना। अब दोनों का योग संपूरक कोण है, जो 180 अंश होना चाहिए, तो 5x का मान 180 अंश, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 3 15, 5 6 30, x का मान 36 अंश, 4x वाले का मान पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 30 × 120, 24 144 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन में दोनों है। कह रहा है कि 36 भी है 44 भी है। हमको कैसे पता कि हमारा वाला 144? कह रहा है कि अपने संपूरक का 4 गुना है, तो 144 ही तो है जो अपने 36 का 4 गुना है। क्या 36 144 का 4 गुना है क्या? नहीं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे है 144 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो 2x 3x कर लें। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाएं, 2x में से 12 घटा दिया और 3x में से भी 12 घटा दिया, तो कह रहा है कि तो अनुपात 5:8 हो जाते। अच्छा, माने इसमें 8 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। संख्याएं ज्ञात करें, तो 16x माइनस 12/96 बराबर 5 × 15x माइनस 60। इसको इधर भेज देना है तो x बचेगा, इसको इधर भेज देना है तो पॉजिटिव का 36 बचेगा। 2x 3x संख्या है, तो 36 × 72 और 36 × 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई दूसरा आ रहा है तो वो लगा लीजिएगा, बट आंसर यही आना चाहिए 32 और 108। अगला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा, क्योंकि मैं ऑप्शन ओरिएंटेड ही हमेशा सॉल्व करता हूँ। चाहे पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे पेपर देते थे तब भी, अभी पढ़ाते टाइम भी ऑप्शन दिख जाता है तो मैं तुरंत ऑप्शन को ले लेता हूँ। ऑप्शन नहीं दिख रहा तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना। करके देखते हैं। 4 + 2xy माइनस 3x² कह रहा है कि ये है और एक इसमें संख्या जोड़नी है, प्लस माइनस का 5xy प्लस x² माइनस 2xy² है। इसमें से घटाना है 6x² माइनस 9xy² प्लस 3xy5। ठीक है, ये इसमें से घटाना है और ये आपस में जोड़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x² पहले तो नंबर्स इसमें खाली एक ही है 4, xy का इसमें 1 है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 4, ये माइनस का 3xy हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +2 है। x² वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 धनात्मक है 3 ऋणात्मक है, तो -2 बचेगा, -2x², और ये -2xy² यहाँ पे बच जाएगा। अब इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस का 6x² हो जाएगा, ये धन 9xy हो जाएगा, ये ऋण 9xy² सॉरी, ये ऋण अंदर जाएगा तो ऋण 3xy हो जाएगा, ये धन ऋण अंदर है ऋण बाहर भी है तो ये 5 हो जाएगा। अब कर लेते हैं 5 4 9 और xy कहीं पे आगे, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो -6xy हो जाएगा। उसके बाद x² आप देख रहे हैं कि 2 जगह पे है, 6 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, दोनों निगेटिव है तो 8x² हो जाएगा। और xy² 2 यहाँ पे है 9 यहाँ पे है, 9 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है तो प्लस का 7xy² हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नीचे दिख रहा होगा, है ना। और मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। 9 ऋण 6xy ऋण 8x² y प्लस 7xy² है। ये आपका आंसर ऑप्शन में देख लीजिएगा, अवेलेबल होगा तो यही आपका आंसर होगा। एक बात ये आगे पीछे हो सकते हैं कि हो सकता है ऋण 6xy से शुरू कर रहा तो उसमें घबराने की बात नहीं है, पर आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं। मैंने 96 बटा के 4 गुणे के 2 कर लिया बराबर। कह रहा है कि 6 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। 72 बटे के 6 गुणे के x कर देते हैं। 6 आदमी हैं, हाँ, तो 24 से काट देते हैं। 24 चौके 96, 24 तियाँ 72, ठीक है। और 2 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 3 से इसको काट देते हैं 1 बार में। अब यक्स का मान, सॉरी ये 4 से 4 भी कट जाएगा। यक्स का मान आ रहा है 1 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, इस 96 को आप नीचे भी कर सकते हैं, तो इस 72 को भी आपको नीचे करना पड़ेगा। ये रेशियो है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको इतना। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब 30 आदमी 7 घंटे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 आदमी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितना घंटे काम करेंगे। H2 कर दे रहा हूँ मैं। तो अगर आप इसे 5 से काट दें, 5 या 15, 5 25 25 हो जाएगा। ये 5 से इसको काट दें, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब 6 से इसको काट दें, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 तिरिके 21 बटे के 2 हो गया आपका H2, माने 10.5 घंटा। ऑप्शन में आपके अवेलेबल है 10.5 घंटा, तो यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, D/P = R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस आपको दिया है, कहाँ गया, 225 रुपया। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है R का मान, फिर 5%, है ना। तो ये काट देंगे आप 20, ये हो जाएगा 400, तिरिया गुणा कर दीजिएगा। 225 गुणे के 400 बराबर P हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 225 में 4 का गुणा करेंगे, 200 चौके 800, 25 चौके 100, 900, 2 जीरो पीछे लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90,000 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में बांटता है। यानी पहले तो वो अपने संपत्ति का 2/3 भाग ही पुत्रों में बांट रहा है, इस बात को हमको ध्यान देना होगा। और जो बांट रहा है 2/3 को, वो 2:3:5 के अनुपात में बांट रहा है। यानी 2 3 5 5 10 रेशियो ये टोटल हो गया। इसमें से कह रहा है कि पहले पुत्र को 48,000 दे रहा है, तो पहले पुत्र को कितना दे रहा होगा, 2/10 दे रहा होगा। 2/10 माने कि 1/5, 1/5 किसका दे रहा है, 2/3 का 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2/15 यूनिट। 2/15 यूनिट का मान 48,000 है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, तो 1 यूनिट का मान कह रहा है, तो 48,000 15/2 कर लीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा इसको 24 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 के 0 हाथ में बचा, 15 दूना 30, 36, इसके पीछे 3 जीरो और चिपकाना पड़ेगा आपको। तो ये आपका आंसर हो गया 3,60,000 रुपये। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई समस्या है आपको समझने में। समस्याएं जहाँ भी होंगी आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। शिफ्ट क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे, ऐसे करके कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से ले लूँगा या दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा माने हम ये कह सकते हैं कि 5,000 मीटर
में 60 का भाग देंगे तो 5000 मिनट प्रति मिनट, 5000 मीटर प्रति मिनट। 18 मिनट कह रहा है तो 18 का गुणा कर देंगे। 18 मिनट का 6 3 18, 6 10 में 60, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। 1500 मीटर वो 18 मिनट में पार करेगा। ठीक है, किलोमीटर में होता तो 1.5 आ जाता है। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगले चित्र में है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, यानी दो संख्या अगर कह रहा है कि यक्स वाई है तो यक्स वाई का जो मान है वो कह रहा है कि इनके योग का 3 गुना है, माने यक्स धन वाई का 3 गुना है। कह रहा है कि उसमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि यक्स का मान 12 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 12 वाई बराबर 3 12 धन वाई। तो 12 वाई बराबर 12 3 36 धन 3 वाई, इसको इधर भेज दीजिएगा। 9 वाई बराबर 36, दूसरी संख्या 4 आ गई। ठीक है, वाई का मान 4 आपके विकल्प में मौजूद भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कह रहा है यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट में 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 54,000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 54,000। और मिनट में पूछा है तो खाली 60 का भाग दे देते हैं। 60 से इसको काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए, 900 मीटर। किलोमीटर में होगा तो 0.9 किलोमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, 900 मीटर है, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कह रहा है कि 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। पहले तो हम पूरा दूरी निकाल लेते हैं। 150 में 210 जोड़ दें तो 360 मीटर हमको पार कराना है। स्पीड हमसे पूछ रहा है तो स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। 18 छक्का 108, 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो इसमें 30 मीटर प्रति सेकंड से भाग दे दें तो ये निकल के आ जाएगा। 0 से 0, 3 से काटेंगे 12 सेकंड लगेगा उस पुल को पार करने में। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। आपके ऑप्शन में अवेलेबल है तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा। एक और सवाल, यही नीचे जगह कम है लेकिन बता देता हूँ। मेरे सीक्वेंस में 91 नंबर पे है। कोसेक स्क्वायर ए गुणे कास स्क्वायर ए, तो इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 के साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख लीजिएगा। तो ये आगे क्या हो सकता है, काट स्क्वायर ए हो जाएगा। और भी बहुत सारे रूप प्रदान किए जा सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन में अवेलेबल है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, एकदम आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि दूसरी भुजा यक्स है तो 4 धन यक्स का डबल परिमाप होता है। परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 8 धन 2x बराबर 28, तो 2x बराबर 20, x बराबर 10 सेंटीमीटर। अगली भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों का 8/15 वोट मिले हों और प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हों तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। एक बात बताइए कि अगर अवैध 1/6 है तो वैध कितना होगा, 5/6। 5/6 का अगर एक प्रत्याशी को 8/15 ऑलरेडी मिल चुका है तो दूसरे प्रत्याशी को 7/15 मिलेगा। कि भाई अगर हम इस 5/6 को 1 यूनिट मान रहे हैं, एक को मिल गया 8/15, दूसरे को कितना मिलेगा 7/15। कैसे, एक में से ये घटा लेंगे तो 15 एकम 15 में से 8 जाएगा 7/15, बचे हुए तो वोट मिलेंगे ना उसको। ये 7/15 का मान हमको दिया गया है कितना, 4900। लेकिन एक बात हमको ध्यान देनी कि ये 7/15 काहे का 7/15 है, तो आप कहेंगे कि 5/6 का। 5 से काटेंगे 3, ये 4900 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 7/18 यूनिट का मान अगर 4900 है तो
एक यूनिट बनाने के लिए हमको इधर 18/7 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 18/7 का गुणा करना पड़ेगा। 7 से काट दीजिएगा 700 बार में, और 18 7 कितना होता है 126। देख लीजिएगा, गुणा भाग मुझे कम ही आता है, पहाड़ा भूल गया है क्योंकि कक्षा 1-2 में गुरुजी रटाते थे। तो 126 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है तो सही है मेरा पहाड़ा इस बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है ना, काश थीटा बराबर क्या होगा। अब ये भी सवाल मुझसे ही लगवा लो है। ये हो जाएगा लंब बटे के कर्ण। अगर ये कर्ण 13 है, लंब 5 है, तो आधार आप लोग जानते हो कि 12 हो जाएगा। कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो आधार 12 निकल के आ जाएगा। काश थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे आधार बटे के कर्ण। आधार अगर 12 आ रहा है, कर्ण अगर 13 पहले से पता है, तो ये 12/13 हो जाएगा। बाकी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख के भी निकाल सकते थे। जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसा कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पेपर तो यहीं समाप्त हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ बातें करनी है। लगातार आप लोगों का सवाल आता है कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर कोई परीक्षा हमको पास करनी है तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्रश्नों को अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो हमारे इन मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, ओरिजिनल पेपर में। अब वो कई सारी कंपनी आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं से पेड कोर्स लिया हुआ तो ठीक है, मैं उसको बदलने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मैं पैटर्न बता रहा हूँ जहाँ पे आप फ्री में प्रैक्टिस दे सकते हैं। वो वेबसाइट है examlearn.com। कोई ऐसा नहीं कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, वो फ्री में ही है, तो आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं। उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जब टेस्ट देंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको किस रीजन में और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपका एक्यूरेसी परसेंटेज भी बताएगा, प्लस कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको हिंट भी देगा। तो आप वहाँ पे जाकर, यूजफुल है, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है आप वहाँ से फ्री में समेटते चलिए। और मेरे तरफ से इतना ही है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे चले जा सकते हैं, या वेबसाइट का नाम है examlearn.com। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ से मिले वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करते रहिए, एग्जाम को मिस मत करिए। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग अस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।